मुताहिर, चाय? हाँ रख दो। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? परेशान हूं मैं अनिका। अब देखो ना, अम्मी मुझसे कह रही कि मैं जाऊं और बड़ी अम्मा को मना कर लेकर आऊं। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने कुछ किया? क्यों? तुम क्यों उन्हें मना कर लेकर आओगे? बल्कि तुम्हें नाराज हो जाना चाहिए था उनसे। फातिमा को घर से निकालने पर उन्हें घर से जाने की क्या जरूरत है? तुम ज्यादा अजीज हो या फातिमा? उन्हें आना होगा ना, तो वो खुद आ जाएंगे। अब छोड़ो ना, अपना मूड ठीक करो। हम कहीं बाहर चलें घूमने, इतने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। अनिका तुम जानती हो ना कि आजकल मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मेरे पर ऑफिस का भी बहुत ज्यादा काम है। मैं प्लीज बहुत थक गया, मुझे आराम की जरूरत। तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ, इतने दिन से हमने कहीं बाहर डिनर नहीं किया। अजलान को भी मैंने सुला दिया और अब तो वो बिल्कुल नहीं उठेगा। चले प्लीज। कह दिया ना तुमने, एक दफा बात सुन भी लिया करो। कल ले जाऊंगा। हेलो, हाँ ज़बीर। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी जब मैंने तुमसे बाहर जाने के लिए कहा तो तुमने मुझे मना कर दिया कि तुम बहुत थके हुए हो। ऐसे किसकी कॉल थी कि फौरन जाने के लिए तुम तैयार हो गए? काम से जा रहा हूँ, घूमने नहीं जा रहा। वही पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो? तो क्या हर काम तुम्हें बता के किया कर? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया करूं क्या? अब तुम्हें भी जवाब दूं? थोड़ा सा और नहीं सवेरा, थोड़ा नहीं, बस मैं और नहीं खा पाऊंगी। मामा, ये क्या बात हुई? आपने तो देखे बिल्कुल भी नहीं खाया है। आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी? वो कह रहे थे कि जितना आप ज्यादा खाएं उतना आपके लिए बेहतर है। आपको घर नहीं जाना क्या? दिल तो चाह रहा है कि उड़कर घर पहुंच जाऊं। आ गई हूँ हॉस्पिटल से मैं। तो फिर खाए ना आप ये। बस सवेरा, बस। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर हूँ बेटा। आंटी, हमारी तो दुआ है कि आपका साया हमेशा इसी तरह हमारे सर पर सलामत रहे। मुताहिर बेटा, मैंने तुम्हें ना एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। जी कहिए ना। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और सवेरा की शादी जल्द से जल्द कर दूं। थैंक यू आंटी। मैं जानता था कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। मेरी एक शर्त है बेटा। हुक्म करें आप। शादी के बाद सवेरा मेरे पास नहीं रहेगी। ये तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मी के साथ रहेगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना दे प्लीज। मैंने फैसला कर लिया है उमर तुम्हारी शादी करने का। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई अनोखी बात तो नहीं की मैंने। मेरे सर में दर्द हो रहा है और आप किस तरह की बातें कर रही हैं? पर ऐसे नहीं देखूंगा तो और क्या करूंगा? नहीं करनी मुझे किसी शादी। किसी से शादी नहीं करनी या फातिमा से करनी है? अगर आप मेरे दिल की बात जानती हैं तो फिर क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हारी शादी हरगिज फातिमा से नहीं होने दूं। वो एक बच्चे की माँ है, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे वाकई में बात नहीं समझ आ रही। पहले तो आप उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, अब क्या हो गया? बेटा पहले की बात और थी। लोग क्या कहेंगे? यकीनन तुम्हारे अंदर कोई कमी थी जो एक बच्चे की माँ से शादी कर ली। आई रियली डोंट केयर कि लोग क्या कहेंगे। बेटा तुम्हें लोगों की परवाह नहीं है, मुझे तो जमाने के साथ चलना है ना। समझ नहीं आती मुझे तो लगता था कि मैं आपसे आके बात करूंगा, आप मेरी बात समझेंगी, लेकिन आप तो। सॉरी उमर, इस बात पे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं लड़की तुम्हारे लिए फौरन ढूंढ रही हूँ और तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी, समझ गए तुम? ये मेरा आखिरी फैसला है। फातिमा की रट लगा रखी है। मुताहिर बेटा, मैंने तुम्हें ना एक ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। जी कहिए ना। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और सवेरा की शादी जल्द से जल्द कर दूँ। मेरी एक शर्त है बेटा। शादी के बाद सवेरा मेरे पास नहीं रहेगी। ये तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मी के साथ रहेगी। फातिमा। जी ताइमी। कहाँ जा रही हो तुम? ताइमी वो मेरा चार्जर खराब हो गया था तो उमैर से चार्जर लिया था, उसे वापस करने जा रही हूँ। इधर लाओ तुम, मुझे दो ये चार्जर, मैं खुद दे दूंगी उसे। भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर शादी नहीं करनी मत करो। तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी गुजारने का, जैसे गुजारना चाहो गुजारो। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उमैर के दिल में तुम अभी भी बसी हुई हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो रही है। ताइमी मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है मेरा बेटा। अगर उमैर मुझसे शादी करना चाहता है तो आपको मुझे नहीं उमैर को समझाना चाहिए। अरे यही तो मसला है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम तो समझदार हो, ये बात समझ सकती हो। मैं एक बच्चे की माँ से कैसे अपने बेटे की शादी कर दूं? मर्दों को परवाह नहीं होती लोगों की, हम औरतों को ही माशरे के साथ चलना होगा। बस तुम उमैर से दूर रहोगी तो वो खुद तुमसे पीछे हट जाएगा। इसीलिए मैं बहुत जल्दी किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करवाना चाहती हूँ।
सवेरा, जी मामा। बेटा मैं नसीन आंटी के घर जा रही हूँ, डिनर वहीं कर आऊंगी। अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए मंगवाना हो तो ऑर्डर कर देना। नहीं मामा, फ्रिज में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उधर से ही कुछ खा लूंगी। ठीक है। सवेरा बीबी, मुताहिर साहब आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। रुको, उनसे कहो कि सवेरा बीबी सो रही हैं, मैं उनसे बात करूंगी। जी अच्छा। आज तुम नहीं, मैं मुताहिर से बात करूंगी। अगर वो इस रिश्ते को लेके सीरियस नहीं है ना, तो उसे सीरियस होना पड़ेगा। और जब तक मैं उससे बात खत्म ना कर लूं, वहां मत आना। देखो मुताहिर, सवेरा को रिश्तों की कमी नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, लोग उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। अल्लाह ने हमें हर चीज से नवाजा है। तुम सवेरा की पसंद हो, इसलिए हमने तुम्हें मुंतखब किया है। लेकिन मेरी शरायत अब भी वही है जो मैंने तुमसे कही थी। अगर तुम उन शर्तों को मान लेते हो तो ठीक है, और अगर नहीं मानते तो सवेरा को भूल जाओ। तो ठीक है आंटी, मैंने भी आपसे साफ साफ कह दिया, मैं सवेरा को नहीं भूल सकता। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। देखो मुताहिर, तुम अपनी इन बातों से ना सवेरा को तो मुतासिर कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे मुतमईन करने की एक ही सूरत है कि तुम मुझे अपनी वालिदा से मिलवाओगे। अब जो भी बात होगी वो तुम्हारी वालिदा और मेरे दरमियान होगी। आंटी, मैं भी आपको साफ साफ कह चुका हूं। मैंने कितनी कोशिश की अपनी वालिदा को मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रही। और इस बात में भी उतनी ही हकीकत है जितनी सच्ची मेरी मोहब्बत। और आप में और उनमें फर्क कितना है? आपको भी तो यहां पर बनाना ही पड़ रहा है ना। एक मां को शादी से पहले मनाना और दूसरी मां को शादी के बाद। आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं, सिर्फ एक बार मेरी सवेरा से शादी हो जाने दीजिए। मैं मनाऊंगा अपनी मां को, ये मेरा वादा है आपसे। मैं तुम्हारी इन बातों से मुतासिर बिल्कुल भी नहीं होंगी मुताहिर। मेरा फैसला अब भी वही है। जब तक मैं तुम्हारी वालिदा से नहीं मिलूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। मेरे इन हाथों की तरफ देखिए आंटी, खुदा के लिए मुझे मेरी सवेरा दे दीजिए प्लीज। मैं सवेरा के बिना नहीं रह सकता।
मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। खुदा के लिए मुझे मेरी सवेरा दे दीजिए। देखिए, आज मैं आपके कदमों में आपका दामाद बन के नहीं, बल्कि आपका बेटा बन के बैठा। प्लीज मुझे मेरी सवेरा दे दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे मेरी सवेरा दे दीजिए। आंटी, तुम तो समझदार हो, ये बात समझ सकती हो मैं एक बच्चे की माँ से कैसे अपने बेटे की शादी करूं। मर्दों को परवाह नहीं होती लोगों की, हम औरतों को ही माशरे के साथ चलना होगा। बस तुम उमैर से दूर रहोगी तो वो खुद तुमसे पीछे हट जाएगा। फातिमा, क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? नॉक करके आते हैं ना। आई एम सॉरी। वो तुम्हारा चार्जर खराब हो गया था तो नया ले आया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे नया चार्जर चाहिए? जरूरी तो नहीं है कि कुछ कहो तो तभी बंदा कुछ करे। कभी बार ये भी अच्छा लगता है कि बिन कहे कुछ करने एक दूसरे के लिए। उमैर, तुम जानते हो कि मुझे इस तरह की बेतकल्लुफी पसंद नहीं। अगर मुझे चार्जर की जरूरत होगी तो मैं खरीद लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है? अब देखो, जो कुछ भी उन्होंने कहा है ना तो उसे इग्नोर करो। आई डोंट नो वो क्या सोच रही है। वो जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। उमैर, वो माँ है तुम्हारी, और एक माँ से बेहतर औलाद के लिए कोई नहीं सोच सकता। तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम उनकी बात को समझो और जाओ यहाँ से। आप कभी अपनी खुशी के बारे में भी सोच ले। सारी जिंदगी दूसरों को खुश करती आई, उसके बदले में क्या मिला था? तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, क्या मांगता है, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? इस सबको पूरा करना, इसमें कोई बुराई तो नहीं। सोचो इसके बारे में कभी। जा। वैसे आई एम अमेज्ड मुताहिर, तुमने इतनी जल्दी मामा को कैसे कन्विंस किया? मैं तो हैरान हो गई हूँ। तुम्हें वाकई अपनी बात मनवाना आती है। सवेरा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। मामा को कन्विंस करना क्या मुश्किल बात थी। एक सच बात कहूं तुमसे, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। थैंक गॉड मैं उसमें कामयाब हो गया। तुम वाकई बहुत अच्छे हो मुताहिर, मेरे बारे में कितना सोचते हो। थैंक यू। अच्छा प्लीज अब मेरा शुक्रिया अदा करना बंद करो और बस अब तुम शादी की तैयारियां करो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, और मेरा वादा है तुमसे कि मैं
अपनी अम्मी को भी मनाने की कोशिश करूंगा। जानती हो, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। बस तुमसे मैं यही सुनना चाहती थी मुताहिर। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि शादी की शॉपिंग जो है ना हम साथ साथ करें तो बेहतर होगा। कब फ्री हो तुम? तुम्हारे लिए तो मैं फ्री ही फ्री। दोनों बाप बेटों ने मुझे तंग करके रखा है। तो मुताहिर पता नहीं कहाँ आजकल रहने लगा है। कहाँ थे तुम? ऑफिस में था मैं, और कहाँ हूँ? मैं आजकल देख रही हूँ कि ऑफिस में कुछ ज्यादा ही टाइम देने लगे। क्या चल रहा है ऑफिस में? इधर लो। मैंने कहा ऑफिस में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, और वैसे भी चेयरमैन साहब ने ये जितनी फैसिलिटीज दी हैं, फिर काम भी तो उसी हिसाब से लेंगे ना, राइट? ये अब तक सोया क्यों नहीं? इसी को सुलाने की कोशिश कर रही थी मैं इतनी देर से। मुताहिर, मैं सोच रही थी कि हम अजलान के लिए एक मेड रख लें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब मैं अपना बच्चा मेड के हवाले करूं? मैं कौन सा तुम्हें 24 घंटे के लिए कह रही हूँ। सारा दिन इसे संभाल संभाल के मैं थक जाती हूँ। वो भी इतना कहाँ संभालती हैं। अनिका, आज तो ये बात करती, लेकिन आज के बाद ना करना। मैं किसी गैर औरत पर भरोसा भी नहीं कर सकता। मैं इसको सुलाने जा रहा हूँ, आ जाना। मुताहिर, पप्पू आप मुताहिर से बात करें, उससे कहें कि मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दे दे, और अगर वो मेरा बच्चा सीधी तरह से मुझे नहीं देगा ना तो मैं उस पर केस करूंगी और उसे कोर्ट में लेकर जाऊंगी, लेकिन अपना बच्चा तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। फातिमा, कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये घर का मामला है। मैं नहीं चाहती कि ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचे। अच्छी बात नहीं है ये। तो ठीक है, फिर आप मुताहिर से कहें कि मेरा बच्चा मुझे मेरे हवाले कर दे। फातिमा, तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं मुताहिर को नहीं समझाती? मेरी जान में 100 बार उसे समझा चुकी हूँ, लेकिन वो लड़का मेरी बात नहीं मानता। मैं एक माँ हूँ, माँ का दुख समझती हूँ। आप नहीं समझ रही पप्पू। अगर समझ रही होती ना तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता, उस घर में नहीं। पहले तो आप मुताहिर से हर बात मनवा लेती थी, इस बार आप क्यों कमजोर पड़ रही हैं? फातिमा, मुताहिर पहले जैसा नहीं रहा। वो मेरी बात नहीं मानता, वो वही करता है जिसका दिल चाहता है। तो ठीक है पप्पू, फिर आप मुताहिर से कह दें कि वो कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब जो भी बात होगी ना वो कोर्ट में होगी। फातिमा, भाभी जान, वैसे आपकी नजर की दाद देनी पड़ेगी। क्या अच्छी लड़की आपने ढूंढ के निकाली है। मिली कहाँ से आपको ये लड़की? भाई मुझे भी पहली नजर में ये लड़की पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने मंसूर से कहा कि भाई अब आप फैसला करने में देर मत कीजिएगा। कितनी नेक, नमाजी, परहेजगार, और फिर घर वाले कितने अच्छे, खुश अखलाक, हमसे कितनी अच्छी तरह उन लोगों ने बात की है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मतलब इंतहाई मुहज्जिब लोग हैं, और घर का माहौल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम्मी, कहाँ थी आप? मैं बड़ी देर से आपको ढूंढ रहा था। एक मिनट, शाहीन।
शाहीन जल्दी से मिठाई लेकर आओ। मिठाई किस खुशी में? अरे पहले मुंह तो मीठा करो। भाई तुम मुंह तो मीठा करो। लाइए मिठाई। मैं खुद खा लो। भाभी जान ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, मुबारक हो तुम्हें। रिश्ता तय कर दिया? ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने जाहिदा भाभी की छोटी बेटी मरियम से तुम्हारा रिश्ता तय किया। और मैंने तुम्हारे बाबा से कह दिया कि भाई अब मैं शादी में देर नहीं करूंगी। नहीं, मुझसे पूछे बगैर ये किस तरह आपने फैसला ले लिया? मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि मैं अब तुमसे पूछूंगी नहीं उमैर। बस जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा, समझे तुम? ठीक है, इस तरह तो आप मेरा चाहे गला दबा दें, चाहे आप मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। और आप अच्छी तरह जानती हैं क्यों। दिमाग खराब है इसका, तो बताती हूं मैं। देख रही हूँ क्या कह रही है। अच्छा कब? यार मुझे तो बहुत घबराहट होती है। तुम्हारी अम्मी ने क्यों बुलाया मुझे? कहीं उन्होंने अपना डिसीजन चेंज तो नहीं कर लिया? खुदा का खौफ करे मुताहिर, ऐसी बातें ना करे। वैसे इतनी मुश्किलों से तो अम्मी मानी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे क्यों बुलाया? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मुताहिर, आप बिला वजह खुद भी डर रहे हैं और मुझे भी डरा रहे हैं। हो सकता है वो कोई और बात के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आप बैठे, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। क्या मुसीबत है यार, इतनी मुश्किल से मैंने इस औरत को मनाया था। अब क्या मुसीबत आ गई जो मुझे दोबारा बुला लिया? तो ये सवेरा की माँ बहुत ही तेज औरत है, मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। ये इतनी आसानी से काबू आने वाली नहीं है। बस एक बार मेरी शादी हो जाए ना इससे, तो फिर देखूंगा। मुताहिर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। जी। आजा बेटा, बैठो बेटा। बेटा ये 5 लाख रुपए का चेक है। अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना इससे। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? आप खामखा में तकल्लुफ कर रही हैं। आंटी मैं खुद शॉपिंग कर लूंगा, आप प्लीज फिक्र ना कीजिए। बेटा ये रस्म होती है, दुल्हन वाले दूल्हा को शादी की शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं, और अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगी। वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है, मैं तो इसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। रख लो। मुताहिर ले लो, इतनी प्यार से अम्मी दे रही हैं।
मना करना अच्छा नहीं लगता। Are you sure? Of course. Please. आंटी इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खुश रहो। थैंक यू। सवेरा बेटा तुम बैठो ताहिर के साथ, मैं जरा चाय का देखती हूँ। जी अम्मी। ज़किया किचन में आओ मेरे साथ। देखा, कहा था मैं। बहुत स्वीट है तुम्हारी अम्मी। क्यों परेशान हो रही हो तुम? बुलाया है मैंने उसे, अभी तुम्हारे सामने बात करता हूं। आ जाओ। जी बाबा, बुलाया? बेटा, क्यों अपनी मां को परेशान कर रहे हो तुम? क्या मां बाप का इतना भी हक नहीं होता औलाद पे कि अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी औलाद की शादी कर सके? माशाअल्लाह, तुम तो दीन की तरफ राग़िब हो। तुम्हें तो ये बात बहुत आसानी से समझनी चाहिए। जी बाबा, मैं समझता हूँ। ये भी समझता हूँ कि इस्लाम मुझे हक देता है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ, अपनी पसंद की शादी करूँ। अच्छा, बहस करते रहोगे हम लोगों से? मान नहीं सकते हमारी बात? अम्मी, आपका मेरी जिंदगी में पूरा इख्तियार है, इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन जो चीज आप मुझसे मांग रही हैं उस पर मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसी के साथ खुश रहूंगा। और अगर आप समझ रही हैं कि मैं किसी और से शादी करके उसके साथ खुश रह सकूंगा तो नहीं, और आप दोनों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, इस बात को समझें। फातिमा फातिमा फातिमा, ये सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। अब मैं ये नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। बस कान खोलकर तुम सुन लो, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और तुम्हें वही शादी करनी होगी। ठीक है, अपनी मर्जी से आपने अगर रिश्ता तय कर लिया तो बारात भी अपनी मर्जी से ले जाइएगा, लेकिन मुझसे कोई अच्छी की उम्मीद मत रखना इसके बाद। देख रहे हैं अपने बेटे को किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? एक बच्चे की माँ है वो, तुम्हें ये बात ही नहीं समझ में आ रही? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल और ना ही हमारी। चाहते क्या हो तुम? बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। फातिमा किसी से शादी नहीं करना चाहती, वो अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। फिक्र आप ना करें, उससे मैं मना लूं। उमर, मैंने हमेशा हर जिद तुम्हारी पूरी की, मगर इस बार नहीं मानूंगी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर नहीं मानी ना तो क्या? आप तो अपनी मर्जी कर रही हैं, लेकिन मैं भी अपनी मर्जी करूंगा। शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फातिमा से ही करूंगा।